आपातकाल को 50 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। वहीं आज मुख्यमंत्री निवास में आपातकाल स्मृति दिवस का आयोजन किया गया है। इसे काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जहां जो तमाम जो आपातकाल जब लगा था, जो स्वतंत्रता सेनानी उस समय मौजूद थे, वो सभी लोग आज मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनके जो कुछ लोग जो है जो उस समय मौजूद थे और कुछ उनके पूर्वज भी वहां मौजूद थे, तो उनसे बातचीत करते हैं। आपातकाल की स्थिति को जानेंगे कि किस तरीके से पूरे जो आपातकाल उस समय लगाया गया था 50 वर्ष पहले, वो किस तरीके से थी। सर, आपका नाम? चंदूलाल। आपातकाल को किस तरीके से देखते हैं और जब आपातकाल लगा था तो क्या आप मौजूद? हम लोग उनके हमारा स्थिति नहीं, हम कमाने खाने वाले थे और खूब काम कर रहे थे और हमें आरएसएस में जुड़ा हुआ था, इसलिए कहीं न कहीं गांव के जो मालगुजार थे ना, वो उनको कहीं मेरे प्रति सहानुभूति नहीं हुआ और उसने मुझे मीसा में भेज दिए। मैं दिवाकर तिवारी, लोकतंत्र सेनानी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपातकाल इस देश का सबसे काला अध्याय है। सन 75 में सारे संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करते हुए हम जैसे लोगों को बेवजह जेल में ठूंस दिया गया। कोई सुनवाई नहीं, अजीब यातनाएं देना, गंदा खाना देना, सोने की व्यवस्था नहीं, गंदगी पे रहने के लिए मजबूर करना, बहुत तकलीफ़ें झेली हमने। जी, मैं 11 महीने बिलासपुर जेल में रहा हूँ। आज किस चीज़ की आज़ादी नहीं है? बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, प्रधानमंत्री को गाली देने की आज़ादी है। हमारे समय में तो किसी चीज़ की आज़ादी नहीं थी, सारे संवैधानिक अधिकार ख़त्म कर दिए गए थे। वो आपातकाल है, ये आपातकाल थोड़ी है भाई, ये तो सब चीज़ों की आज़ादी है। इसलिए हम लोग काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि सारे संविधान के अधिकारों को समाप्त करके हम लोग को जेल में डाल दिया गया था। बाबा, क्या नाम है? मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है। मैं अकलतरा में रहता हूँ मैं, और इमरजेंसी लगने से लोग क्या करते थे, लोगों को घर से बुलाते थे, जेल में डाल देते थे। घर वालों को पता नहीं चलता था हमारा आदमी कहाँ गया करके, बाद में पता चलता था जेल में डाल दिए करके। मैं सत्याग्रह करके जेल गया था बिलासपुर से। एक भीमसेन का शेर था जावलपुर का, उस समय मैं बलौदा में रहता था। मेरा निवास अकलतरा में है। राधेश्याम शर्मा जनरल स्टोर मेरा अकलतरा में है ना। मेरा 1940 का जन्म है। हम लोग सत्याग्रह के जेल गए थे। मेरा नाम लखनलाल पथिक है। जी, मैं देखा ही नहीं, मैं भोगा हूँ जी। मुझको अरेस्ट किया गया, तो चलो हमने कहा जहाँ ले जाना चाह, तो वो मुझको कोर्ट में नहीं ले गए, बल्कि सीधा जेल। अब समझ सकते हैं कि बिना किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं था कोई। तो उन लोगों का कहना ये था कि आप लोग, इंदिरा गांधी का हम लोग विरोधी थे, इतना इसमें तो कोई शक नहीं है। तो लेकिन हम बाहर तो थे नहीं, हम तो अंदर में थे। अंदर में क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते। तो ज़बरदस्ती जो चीज़ नहीं खाते थे वो लोग परोसते थे, जैसे कि नॉन वेज हम लोग नहीं खाते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि आपको खाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जोर ज़बरदस्ती मुंह में किसी का एक करिएगा? तो बोले हाँ, आपको खाना हो, यहाँ रहना है, और नहीं तो फिर जो कुछ भी ये होगा वो हम लोगों के आदेश पर होगा। तो हमने कहा ठीक है, जो करना हो तो करो, हम तो आपका इसको नहीं छूते हैं, इस तरह का खाना नहीं खाते हैं। तो वो लोग मारपीट के इस पर उतर आए, बोले कि हम आज के पिटाई करेंगे कि आपको पता चल जाएगा। तो बाहर में ला करके वो चौराहे चौकी पर था एक ने, वो चौकी पर खड़ा किए। तो हमको हमारे लिए कुर्सी लाए। तो उन्होंने पूछा ज़रूर
कि वस्तुतः आपके साथ अगर जो कुछ हुआ है, आप अगर बाहर होते तो क्या होता। तो मैं कहा वो तो मैं बता देता कि जैसे आप दादागिरी यहाँ दिखा रहे हो, वो दादागिरी मैं भी दिखा सकता हूँ, पर जब हम स्वतंत्र रहें तब आप तो हमको यहाँ ला कर के ये दादागिरी दिखा रहे हो। तब वो लोग हम लोगों के रहते ही रहते वहाँ नक्सलाइट लोग जेल को के दीवार को पार करके भाग गए। भागने में वो लोग गंगा नदी में कूद गए और अपने आप को वो लोग बचा लिए। वहाँ मैंने सैकड़ों लोग मारे गए। हम स्पेशल जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, वहाँ मैंने वो लोग ये नहीं देखना चाहते थे कि ये लोग हमारे विरोधी दल में रहें। अगर ऐसा किए तो हम ऐसा करेंगे, तो माने किसी भी तरह का वो डर भय पैदा करना चाहते थे इंसानियत को ये करने के रोकने के लिए। हमने कहा करो जो कुछ करना है करो, हाँ, लेकिन हम जो कुछ नहीं खाते हैं वो सब चीज़ हम नहीं करेंगे। और जहाँ तक हमको मारने पीटने का सवाल है, आप चल करके दिखा दीजिए। मैंने कहा हाँ, तो उसमें गोली चल रही थी धड़ाधड़ ऊपर से भी, और हम लोगों ने कहा कि जैसे ठीक है गोली चलाओ, कुछ जो कुछ भी करना है करो। हम उस समय सेल में रहा करते थे, छोटा कमरा होता है जेल के अंदर, उसको बोलते हैं सेल, उसमें हम लोगों को रखते थे। तो हमने कहा ठीक है जहाँ भी रखना हो तुम रखो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो आपको बता दें कि 50 साल हो चुके हैं आपातकाल को, और जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर जो आपातकाल जब लगा था, जब जो लोग जेल गए हुए थे वो लोग आज सभी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, जानेंगे कि उस स्थिति के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। 50 साल पूर्ण हो चुके हैं आपातकाल लगे। भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। आप उसके साक्षी हैं आपातकाल के, क्या कुछ कहेंगे, कैसा? उस समय RSS का मैं कार्यकर्ता था और सरस्वती शिशु में आचार्य के पद पर कार्यरत था, और जेल गया। पुलिस वाले इस तरह से प्रताड़ित किया गया, ऐसा आज तक मैंने कभी नहीं देखा। पुलिस वाले और कांग्रेस वाले को देखकर इतना भय लगता था कि न जाने किस समय किसको जेल भेज दे, किसको क्या कौन सी कार्रवाई की जाए। ये बड़ा ही माने चिंताजनक का विषय था, और लोग इतना भयभीत थे कि सब लोग माने सामने आने के लिए डरते थे। ये स्थिति थी। और क्या नाम है? किशन गोयल। आपातकाल की स्थिति को किस तरीके? मैं राउरकेला से ही रायपुर से ही सत्याग्रह किया। अभी फ़िलहाल राउरकेला रहता हूँ, रायपुर का सत्याग्रही हूँ। और सत्याग्रह के आपातकाल के बारे में कोई बोलने के विशेष नहीं, बहुत ज़्यादा सब सुन रहे हैं। जो प्रताड़ित किया गया, जिन्होंने व्यक्तिगत जो दुश्मनी उतारते थे लोग, पुलिस वाले और कांग्रेस वाले। मैं तो उस वक्त कॉलेज में पढ़ रहा था और मैंने फाइनल एग्जाम जेल से ही दिया, विश्व हिंदू परिषद का ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य था मैं, उसलिए मुझे लेकर गए थे। और हमारे को संघ का आदेश हुआ कि तुम सत्याग्रह करके चले गए थे। और जो प्रताड़ना जेल में हुई, लाठीचार्ज हुई, उसके हम साक्षी खुद हैं। मैं पूछ रही ना, आपातकाल लगे 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, काला दिवस के रूप में मनाया जा रहे हैं। आप साक्षी हैं आपातकाल के, क्या कुछ स्थिति थी और किस तरीके से प्रताड़ित किया गया? तो हम लोग खाना वाना खा के तो अपने घर में बैठे थे, ड्यूटी से आके और पुलिस वाला आया, गाड़ी में बैठा के ले जाके सीधा जेल में डाल दिए। जेल में डालने के बाद वहीं मार पीट लगा। इतना दिन तक बहुत तकलीफ हुआ घर वालों को, हम लोगों को भी बहुत कष्ट हुआ। उसके बाद उनका मर्जी पर फिर छोड़े उन लोग। जेल के अंदर किस तरीके से प्रताड़ित करते थे? मारपीट, खाना पीना नहीं देना, पानी नहीं देना, साबुन नहीं, नहाने को नहीं, बहुत कष्ट हुआ था। 2 महीने तक के थे, बहुत दुख झेलना पड़ा। लाठी चार्ज करवाए थे हम लोगों को इंदिरा गांधी। उसके बाद में फिर 2 महीने के बाद में छोड़ दिए।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 50 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को संविधान काला दिवस के रूप में मना रही है। वहीं आज आपातकाल स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जिसके बाद सभी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने आपातकाल की स्थिति को देखा है, जिन्होंने आपातकाल को सहा है, जेल गए, प्रताड़ना सहा, सभी आज मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे हुए हैं। हमने उनसे बातचीत की, जाना कि आखिरकार आपातकाल की स्थिति में क्या कुछ उनके साथ किया गया, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ द वॉइस टीवी के लिए शारदा काची की रिपोर्ट।